आइए, शब्दालंकार के बाद अब हम देखते हैं अर्थालंकारों को। शब्दालंकार हमने कंप्लीट कर लिया। हम पढ़ चुके हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त बदाभास और विप्सा। ये अलंकार हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम अर्थालंकारों पे, और अर्थालंकारों में पहला अलंकार है वो है उपमा। अच्छा, उपमा पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़ लेनी है। आगे जो आप उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, श्लेष पढ़ेंगे, तो ये चीजें बार बार आएंगी। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार अवयव होते हैं उपमा करने के। उपमा का मतलब तुलना करने के। तुलना करने के चार अवयव हैं। उन अवयवों के बारे में जान लेना बड़ा जरूरी होता है। दरअसल उपमा में होगा क्या? उपमा में तुलना की जाएगी दो अलग अलग प्रकृति की वस्तुओं की। जैसे आदमी की तुलना किसी जानवर से कर दी जाए, किसी फूल से कर दी जाए, चंद्रमा से कर दी जाए, पृथ्वी से कर दी जाए। इस तरह की तुलनाएं होंगी जिनकी सामान्यतया तुलना नहीं की जा सकती। साहित्यिक स्तर पर उस तरह की तुलनाएं की जाती हैं, तो वहां पे उपमा होती है। अब उपमा की खासियत क्या है? समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और उपमा के चार प्रमुख अंग होते हैं। ठीक है, चार प्रमुख अंग होते हैं। पहला अंग होता है उपमेय, दूसरा अंग होता है उपमान, तीसरा अंग होता है साधारण धर्म, और चौथा अंग होता है वाचक शब्द। क्या है ये अंग, समझिए। देखिए, एक कोई वस्तु होगी, उस वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाएगी। उन दोनों वस्तुओं में क्या कॉमन है? कोई ना कोई गुण होगा, और एक ऐसा शब्द आएगा जिस शब्द को लगा करके उनकी तुलना की जाएगी। ये चार चीजें। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको कहते हैं उपमेय। ठीक है, जिस वस्तु की तुलना की जाएगी उसे कहेंगे उपमेय। जिस वस्तु से तुलना की जाएगी उसे कहते हैं उपमा। ठीक है, जिस वस्तु की तुलना की जाएगी उसे उपमेय कहते हैं, जिस वस्तु से इस वस्तु की तुलना की जाएगी उसे उपमान कहते हैं। और इन दोनों में तुलना क्यों की गई? क्योंकि उन दोनों में कोई एक गुण, कोई एक कार्य, कुछ ना कुछ कॉमन था जो दोनों में था। तो वह गुण जो भी होगा वह कहलाएगा साधारण धर्म। वो जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा? साधारण धर्म। और कोई शब्द लगा करके, एक शब्द लगा करके उनकी तुलना कर दी जाएगी, उस शब्द को कहा जाता है वाचक शब्द। देख लीजिए जरा, वर्णनीय वस्तु जिसकी उपमा या समानता दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। ठीक, उपमेय की तुलना जिस शब्द से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिस गुण या कार्य के लिए उपमा दी जाती है वो दोनों में कॉमन होता है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। और जिस शब्द का प्रयोग करते हुए उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जरा हम इसको इस वाले एग्जाम्पल में सेट करके देख लेते हैं। पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता। पीपर पात का मतलब पीपल का पत्ता। पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता। एक चीज तो ये हो गई। सरस का मतलब होता है की तरह या के जैसे। एक जगह एक वस्तु ये हो गई मन, और डोला ये कार्य या गुण हो गया, डोलना। ठीक, डोलना। ठीक, चार चीजें हो गई। अब इनमें देखो, पीपर के पत्ते की तरह क्या डोला? मन डोला। तो मन की तुलना की गई है, मन की तुलना की गई है, तो ये क्या हो गया? उपमेय। इसकी तुलना की गई है, ये क्या है? उपमेय। अब मन की तुलना किससे की गई है? देखे जरा, पीपल के पत्ते से की गई, पीपर पात, तो ये क्या हो गया? ये हो गया उपमान। ठीक, अब काम क्या है इन दोनों का? इन दोनों ने किया क्या? दोनों डोलना ही काम है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया साधारण धर्म। ठीक है, और फिर सरस मतलब की तरह, जिनका भी अर्थ की तरह, के जैसे, के समान होता है, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। सम, समान, की तरह, जैसे, सा, सी, से, सरस, सम, इस तरह के शब्द जो आएंगे वो वाचक शब्द होते हैं। ठीक, और उपमा की खासियत ये है कि इसमें सारी चीजें होंगी। ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी होंगे, तो सभी पाए जाएंगे, वहां पे उपमा होगी। ठीक है, आगे देखिए, अगला देखते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। देख लो जरा एग्जाम्पल्स कैसे पहचानेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मधुकर सरति संस गुण ग्राही, सरसी मिल गया। लाल किरण सी चोंच, नील गगन सा शांत, कोटि तलुष समवचन,
हिरनी से मीन सुख खंजन समान, चारु कमल से विलोचन, तब बहता समय शिला सा जम जाएगा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, चांद सी उजली जाली। यानी अगर कुछ गायब हो सकता है तो वो साधारण धर्म हो सकता है। उपमा की पहचान आप सदैव वाचक शब्द देख कर करेंगे। अगर यही वाचक शब्द विलुप्त हो जाता है तो आपका अलंकार बदल जाएगा और उपमा से बदल के वो अलंकार हो जाएगा रूपक। यानी उपमा और रूपक में केवल एक ही अंतर है, यहाँ वाचक शब्दों का उपयोग करके तुलना की जाती है, रूपक में बिना वाचक शब्द का प्रयोग किए तुलना हो जाती है। ये जो गोले मैंने लगाए हुए हैं ये पहचान है आपको ये बताने की कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है, अब उपमा जो है उसके भी भेद होते हैं। तीन तरह की उपमा होती है। एक उपमा होती है पूर्णोपमा, एक उपमा होती है लुप्तोपमा और एक उपमा होती है मालोपमा। जरा इसको देख लो। जब उपमा में चार की चारों चीजें पाई जाएं तो वो पूर्ण उपमा होगी। चार की चीज, चारों चीजें मतलब उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो, ठीक, और वाचक शब्द भी हो, वाचक शब्द भी हो। चारों चीजें हो, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द सब पाया जाए तो पूर्ण उपमा मतलब पूर्ण उपमा होगी। पूर्ण उपमा मतलब पूर्ण उपमा, पूरी पूरी तरह से उपमा होगी जब चारों पाए जाए। जैसे प्रात नभ था, बहुत नीला, शंख जैसा, चार चीजें हो गई। जैसा वाचक शब्द है, प्राता का नभ था इसकी तुलना की गई है, ये उपमेय है। शंख से की गई है, ये उपमान है। और बहुत नीला ये साधारण धर्म है। अब इनमें से अगर कोई चीज कम पड़ जाए, मतलब चार है और चार में से एक कुछ कम हो जाए तो भाई उपमेय तो कभी कम होगा नहीं, जी किसी की तो तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है ये भी कभी कम नहीं होगा। अगर वाचक शब्द आया ही नहीं तो उपमा बदल के रूपक हो जाएगा। तो कुल मिला के एक चीज गायब होगी, वो चीज क्या गायब हो सकती है? साधारण धर्म। यानी जब उपमेय, उपमान और वाचक शब्द ही उपलब्ध हो, साधारण धर्म उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति में उपमा को कहते हैं लुप्त उपमा यानी लुप्तोपमा। जहां उपमा के चार अंगों में से एक या अधिक अंग विलुप्त हो तो वहां पे लुप्तोपमा होती है। मखमल के झूले पड़े, हाथी, मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। ठीक, यहाँ पे चारों अंग उपलब्ध नहीं है। फिर आता है मालोपमा। मालोपमा की खासियत क्या है? जहां एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो, मतलब उपमेय एक ही हो, उसकी तुलना बहुत सारी चीजों से कर दी जाए तो उसे कहते हैं कि वहां पे मालोपमा है। काम सा रूप एक तुलना ये है, दिनेश सा प्रताप एक तुलना ये है, सोम सा शील एक तुलना ये है, और राम महीप का, यानी राम जो महीप हैं, राजा राम जो हैं, उनकी तुलना एक, दो, तीन जगह कर दी गई है। तो एक से अधिक जगह किसी एक ही उपमेय की तुलना की जाए, यानी एक ही उपमेय के एक से अधिक उपमान मौजूद हों, वहां पे मालोपमा होती है। उपमा के भेदों को और एक बार समझ लीजिए। पूर्ण उपमा का मतलब उपमा के चारों अवयव उपलब्ध हों। लुप्त उपमा का मतलब है चार में से एक आध अवयव गायब हो। और मालोपमा का मतलब है कि जहां पे उपमान, उपमेय एक ही हो किंतु उपमान अधिक हो, अर्थात किसी एक ही वस्तु व्यक्ति की तुलना अनेक वस्तुओं व्यक्तियों से कर दी जाए तो उसे मालोपमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है काय का? रूपक अलंकार का। रूपक की एक ही खासियत है और रूपक की खासियत आप इतनी समझिए कि ये भी एक प्रकार की उपमा ही है, बस अंतर इसमें इतना है कि इसमें वाचक शब्द उपलब्ध नहीं होता है। वाचक शब्द नहीं होता है, सीधे सीधे उपमेय को उपमान मान लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो जाए, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, सीधे शब्दों में कहें तो वाचक शब्द रहित उपमा ही रूपक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो एक, ये तो बाद में देखना, एक एग्जाम्पल देख लो। ऊंट रेगिस्तान का, ऊंट रेगिस्तान का जहाज जैसा होता है, जहाज जैसा होता है। एक ये हो गया।
दूसरा, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिख लेंगे, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, जहाज होता है। ऊंट मानो रेगिस्तान का जहाज हो। अब ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। पहले वाले में वाचक शब्द यूज हुआ है जैसा, तो ये तो हो गया उपमा। दूसरे वाले में हमने क्या किया, सीधा सीधा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कह दिया, वाचक शब्द का उपयोग नहीं किया, ये हो गया रूपक। और जब मान लिया, यहां पे हमने मान लिया यानी संभावना व्यक्त की, उपमेय में उपमान होने की संभावना व्यक्त की, तो ऐसी स्थिति में यही अलंकार हो जाता है उत्प्रेक्षा। यानी उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा में केवल इतना अंतर है, सम समान सरस जैसा जैसी सी सा सी, ये शब्द अगर आते हैं यानी वाचक शब्द आते हैं तो उपमा होता है, वाचक शब्दों का विलोप होता है तो रूपक होता है। और जहां पे मानना आ जाए, जनहु मनहु जानहु मानहु जानो मानो जाना माना, ये शब्द अगर आ जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा होती है, बाकी उपमेय उपमान की तुलना तीनों में होती है। ठीक, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसको धन मान लिया गया सीधा सीधा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, सीधी तुलना कर दी गई। जिगसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग, लोचन भ्रंग, वीति विभावरी जागरी, अंबर तन घट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, यहाँ पे हो गया। सस्य मुख यहाँ हो गया। मन सागर यहाँ हो गया। सुनि पद कमल मुनि पद कमल, प्यार नदी थी बह रही, था उजाला जवानी में, प्यार नदी बह रही, यहाँ पे हो गया। धूप बादलों का ताज है, धूप बादलों के ताज के समान नहीं है बल्कि सीधा कह दिया गया ताज है, और सीधा कह दिया गया ताज, तो इसका मतलब वहां पे रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक के आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं हम उत्प्रेक्षा में। उत्प्रेक्षा की खासियत मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर तुलना की जाए और तुलना करते हुए संभावना व्यक्त की जाए, या ये कह दें कि जनहु जानहु मनहु मानहु मनु जनु जानो मानो, ये शब्द अगर आ जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, स्पष्टता का अभाव हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु मनु जानो मानो जनो मनु इव जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं है। सिर फट गया उसका वहीं मानो, अरुण रंग का घड़ा हो, तूफान को आता देख मानो, ये मिल गया। रात्रि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो, दादुर धुन चहु ओर सुहाई, वेद पढ़त जन बटु समुदायी, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सारी जगह आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल में ऐसी पहचान मिल रही है जिससे कि आप बता पाए कि ये अलंकार उत्प्रेक्षा है। ठीक है, उत्प्रेक्षा के आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं उत्प्रेक्षा के, जरा देख लीजिए इनको भी। उत्प्रेक्षा के कुछ और एग्जाम्पल देख लो। सखी सोहत श्याम सखी सोहत गोपाल के, उर्गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिबे, दावा नल की ज्वाल, मानो आ गया। मुख सम नहीं आते कमल, मनु जल रहो समान, मनु आ गया। लेकिन यहाँ पे सम भी है, यानी कि ये चला जाएगा उभय अलंकार में। इसमें 2 अलंकार हैं। खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करत मनोज प्रताप, यहाँ भी वही स्थिति है। ठीक, उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। और ये जो है इसकी जगह पे शब्द होगा ज्यों। ठीक है, तो हो गया, ये एग्जाम्पल्स आपको मिल गए। उसके बाद उत्प्रेक्षा के भेद आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगला जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ लीजिए। इसको लेकर के बड़ा संशय रहता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है उसको समझ लो। 2 अलंकार हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक अलंकार का नाम है भ्रांतिमान और एक अलंकार का नाम है संदेह। ये 2 अलंकार हैं, दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है। समझिए क्या है। जब कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ हो और उसको देखा जाए,
देखने में आप तय न कर पाए कि ये क्या है, आप कंफ्यूज हो जाए, आपको तय करना मुश्किल हो जाए कि वो चीज है क्या, निश्चित ही ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में संदेह रहता है। जब तय न कर पाए तो क्या होता है, तो संदेह होता है। और जब आप तय तो कर लें लेकिन गलत तय कर लें, आप कुछ देखें और जो चीज वो है आप वो समझ में ना आए, आपको कुछ और समझ में आ जाए, गलत समझ जाए, जब आप गलत तय कर बैठे हैं ऐसी स्थिति में भ्रांतिमान होता है। और जब आप तय ही ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में संदेह होता है। समझ लीजिए, जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, अर्थात किसी और वस्तु को भ्रमवश कोई और वस्तु मान लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर, घनश्याम को यानी कन्हैया जी को काले बादल समझ के जंगल में मोर नाच उठे, गलत समझ गए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, यानी यहाँ पे नाक में जो मोती था उसको अनार का दाना समझ लिया, ये गलती हुई, कुछ और था कुछ और हो गया। देख सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। देसर मोती दुत झलक परी अधर पर आनी, पट पोछति चूनो समझ नारी निपट अयानी। देसर का मोती ऊंट पे आ गया, महिला जो है उसको चूना समझ के पोछ रही है, तो ये भी गलती हो गई। किंसुका कलिका जानकर अल गिरता सुख की चोंच पर, सुख मुख में धरता उसे जाम उनका फल समझ कर, यानी कि जो विषधर है, नाग है, उसके फन को कली समझ के जानकर अली गिरता सुख की चोट पर, नहीं, किंसुका कलिका जानकर अली गिरता सुख की चोट पर, यानी तोते की चोंच को कली समझ के भंवरा उसके ऊपर गिरता है, तो गलती कर गया, वो थी नहीं, गलत समझ गया। फिर एक गलती तोता भी कर देता है, वो उस भंवरे को जामुन का फल समझता है और मुंह में रख लेता है, तो दोनों ने गलती की, यानी था कुछ और समझ बैठे कुछ और, तो कहलाता है भ्रांतिमान। और भी एग्जाम्पल्स हैं भ्रांतिमान के, वो देख लो जरा क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विशैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप, यानी यहाँ पर ना गज की सूंड में, हाथी की सूंड में सांप घुसने लगा, उसने समझा कि ये मेरा बिल है, और हाथी को भी कंफ्यूजन हुआ, उसने ये समझा कि ये काला गन्ना है, उसने उसे भी उठा लिया। ठीक, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, पुन पुन जानत महावरी एड़ी नीड़त जाए। नाइन जो है वो पैर में महावर लगाने के लिए बैठी, लेकिन पैर पहले से ही इतने लाल थे उसको लग रहा था कि महावर लगी हुई है, यानी गलत सोच रही थी वो भी। कपि करे हृदय विचार तब दीनी मुद्रिका डार, तब जानी अशोक अंगार सी हरस उठी कर गए। जब मुद्रिका डाली यानी अंगूठी डाली हनुमान जी ने, तो सीता जी ने उसे अशोक का फूल समझ के उठा लिया, गलती हुई। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर समझा सांपिन लोटी। एक बच्चे ने अपनी माँ के सिर पे दो चोटियां देखी, उसको लगा कि सर पे नागिन बैठी हुई है। नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानत ही नंदित करी यह जिष्णनंद किशोर, यानी यहाँ भी गलती हो गई। तो जहां गलती हो जाए, कुछ और को कुछ और समझ लिया जाए, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। और जहां पे कुछ भी समझना संभव ना हो, समझ में ही ना आए कि वो क्या है, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। तो अगला अलंकार जो है वो संदेह ही है। जहां अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, अर्थात जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए तो संदेह अलंकार होता है। साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त ही ना हो सके तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, तो सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। दुशासन को समझ ही नहीं आ रहा कि नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, कि साड़ी की ही नारी बन गई है या नारी की ही साड़ी बन गई, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा। जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब संदेह अलंकार है। काटे न कटत रात सारी सखी मोसो, और सावन की रात की तो द्रौपदी की साड़ी है, वो भी चक्कर में पड़ी है कि रात है कि द्रौपदी की साड़ी है, काटे ही नहीं कट रही है। कि तुम तीन देव महको पर नारायण की तुम दो, यहां भी समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन हो, नारायण हो या तीन देवताओं में से एक हो। अब आती है बात दृष्टांत अलंकार की। दृष्टांत क्या है आप ऐसे समझिए, जब किसी बात को उदाहरण देके समझाया जाए तो उसे आप दृष्टांत अलंकार कहते हैं। आपने अपने गांव आदि में ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी भी बात को समझाने के लिए तुरंत एक एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि पहले ऐसा हुआ था। तो इस तरह के लोग कौन से अलंकार का उपयोग करते हैं,
वो जिस अलंकार का उपयोग करते हैं उसे हम दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जहां किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सादृश्य मूलक दृष्टांत अर्थात उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। यानी यहाँ पे एक लाइन में कोई बात कही गई होगी और दूसरी लाइन में उससे मिलता जुलता उदाहरण दिया गया होगा। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जिन लोगों की प्रकृति उत्तम है, व्यवहार उत्तम है, चरित्र उत्तम है, उन लोगों को बुरे लोगों की संगति भी बिगाड़ नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि चंदन के पेड़ में शीतलता होती है और उस पर जहरीले नाग लिपटे रहते हैं, फिर भी वह उसकी शीतलता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये एग्जाम्पल हो गया और ये एक बात हो गई। सठ सुधर ही सतसंगत पाई पार से परत कुधात सुहाई। यानी बुरे लोग भी अच्छे लोगों के साथ रह के सुधर जाते हैं। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे पारस छू जाने से बेकार की धातु भी अच्छी धातु बन जाती है। निरख रूप नंदलाल को द्रगन रचे नहीं आन, ज्यों तज पीयूष करत कोई कटुओ सदी को पान। शिव औरंग नहीं जीत सके और न राजा राव, हतिमत्थ पर सिंह बिनु आन न घाले घाव। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक, ये एग्जाम्पल है जिनको याद रखिएगा। अगला देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाए कि वह लोक सीमा से परे हो जाए, यानी किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया जाए, बहुत बड़ा कर दिया जाए, इतना बड़ा कि नॉर्मली उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाए। आपने आल्हा सुना है? तो आल्हा में जो बातें कही जाती हैं वो रसों के आधार पे वीर रस की होती हैं, किंतु अलंकार के आधार पे ज्यादातर अतिशयोक्ति होती है। जैसे वहां कहा जाता है कि ऐसो किला बनो मोहबे में बादल 1.5 हाथ रह जाए। एक जगह आला हो रहा था, अलवई साहब गा रहे थे, उन्होंने गाया गैसो को बल किला बनो मोहबे में बादल 1.5 हाथ रह जाए। नीचे एक लोग बैठे थे, उनको गुस्सा आ गया, बोले बड़े चूतिया मोहबे वाले, रद्दा दे देते लगवाए, क्यों छोड़ दिया उसको, पूरा करवा देते, 2 रद्दा और लगवा देते। तो जहां बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां किसी विषय वस्तु का लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं, अरे मतलब लगी होगी, कम लगी होगी, लेकिन इसको बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया गया। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी में ऊंचाई होगी लेकिन इतनी ऊंची थोड़ी होगी गगन में मिलने चली जाए, ये भी बड़ा चढ़ा के कहा गया है। बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में भूल जाएगा रास्ता सूरज। अरे मतलब काले होंगे बाल, ये ठीक बात है, लेकिन इतने काले थोड़ी होंगे कि कोई बाल खोल दे तो सूरज अपना रास्ता भूल जाएगा। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करी अतिरोसु। वो कहते हैं कि जैसे ही छुआ वैसे ही धनुष टूट गया। मतलब छुआ कुछ तो किया होगा, प्रत्यंचा आदि चढ़ाई होगी, लेकिन एकदम नहीं कि छुआ और टूट गया। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अरे वाह, मतलब इधर राणा ने सोचा कि हमें नदी को उस पार जाना है, चेतक उधर ही खड़ा था, तो इतना जल्दी भी नहीं हुआ था। पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल सो पग धो। ये सुदामा चरित की लाइनें हैं। वहां पे कहा गया कि जब सुदामा आए तो उनके हालात देख के कृष्ण इतने रोए कि पैर धोने के लिए फिर पानी, परात के पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, आंसू इतने निकले पैर धुल गए, तो फिर फेंक दिया, एकदम बढ़ा चढ़ा के बात कह दी। अगला जो अलंकार है उस अलंकार का नाम है विभावना। ठीक है, विभावना अलंकार। इसकी खासियत क्या है? जहां कारण के बिना कार्य होने का वर्णन हो वहां विभावना है। मतलब कारण है ही नहीं, रीजन है ही नहीं, बिना रीजन के ही काम हुआ जा रहा है, तो बिना रीजन के काम हुआ जा रहा है, वहां पे अलंकार होता है विभावना। जैसे बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म कर विधि नाना, और हाथ है ही नहीं, वो काम बहुत प्रकार के कर रहा है, तो ये बिना कारण की बात कह दी कि बिना कारण के काम हो रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह है ही नहीं, चेहरा है ही नहीं, लेकिन सकल बहुत गजब की है। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, आवाज है ही नहीं लेकिन बक्ता बहुत बड़ा है। तो ऐसी जब स्थिति हो तो वहां पे विभावना अलंकार होता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, और सकल भुवन अपने वश कीन्हे। मानत लाज लगाम नहीं, नेक न गहत मरोर। होत तो ही लकी बाल के, द्रग तुरंग मुहजोर। ज्यों ज्यों लज्जा विवश वहे, थी रोकती बाशधार। त्यों त्यों आंसू अधिकतर थे, लोचनों के मध्य आते। कारण नहीं लेकिन परिणाम उत्पन्न हो जाए, ऐसे में विभावना अलंकार होता है। अब बात आती है अन्योक्ति अलंकार की। उधर थी वक्रोक्ति, इधर है अन्योक्ति। इस बात को भी समझ लो।
वक्रोक्ति, अन्योक्ति, और अभी एक और अलंकार आएगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे, विशेषोक्ति। तो सारे अलंकारों को एक जगह इकट्ठा करके समझ लीजिए। वक्रोक्ति की खासियत ये थी, कहने वाले ने कहा यस, समझने वाले ने समझा पी, मतलब इसने कहा कुछ, इसने समझा कुछ, ठीक, ओके, ये स्थिति है। कहने वाले ने कुछ कहा लेकिन समझने वाले ने कुछ और समझ लिया, वक्रोक्ति। अन्योक्ति, कहने वाले ने ही कुछ और समझने के लिए कहा, कुछ और समझने के लिए कहा, यानी कहने वाला कह तो कुछ और रहा है लेकिन जानबूझ के कुछ और कह रहा है। वो जानता है कि अगर मैं ऐसे कहूंगा तो ये व्यक्ति दूसरी बात समझ लेगा, तो जानबूझ के घुमा फिरा के बात की जाए, वो अन्योक्ति है। कहने वाला कुछ कहे, समझने वाला कुछ और समझ ले, वो वक्रोक्ति है। और जब कोई विशेष बात कही जाए तो विशेषोक्ति है। ठीक, इतनी बात याद रखनी है। ऐसा समझिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। गांव में आपने औरतों की लड़ाई देखी होगी। औरतों की लड़ाई हुई शाम को, दोनों भरभूख नहीं लड़ पाई, खूब मतलब इतना नहीं लड़ पाई कि उनको मजा आ जाता। दोनों के मन में एक पीड़ा रहेगी, कसक रहेगी। अब वो कसक है, लड़ाई तो हो नहीं सकती दोबारा। दोनों का दरवाजा पास पास में है, चबूतरा दोनों का मिला हुआ है। अब सवेरे एक पड़ोसन बाहर निकली, दूसरी अपने चबूतरे पे झाड़ू लगा रही है। अब पहली वाली को कोई चीज सुहा नहीं रही, उसको लग रहा है कि इससे थोड़ी लड़ाई हो जाती है, उसको गालियां देने का मन कर रहा है। अब उसकी बकरी बंधी हुई है एक पड़ोसन की वहीं पे, अब वो अपनी बकरी को गाली दे रही है, ये करती है, वो करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। अब वो जानबूझ के गाली तो बकरी को दे रही है, लेकिन वो जानती है कि वो गाली पड़ोसन को ही दे रही है। अच्छा, पड़ोसन भी वहां खड़ी है, वो भी समझ रही है कि मुझको ही दे रही है, फिर वो अपनी भैंस को गाली देती है। अब एक अपनी भैंस को गाली दे रही है, एक अपनी बकरी को गाली दे रही है, और दोनों को पता है कि हम दूसरी को गाली दे रहे हैं, और दोनों ये जानती है कि ये मुझे ही गाली दे रही है, और फिर भी काम चल रहा है। तो ये है अन्योक्ति, यानी जानबूझ के ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि बात कुछ और हो, कुछ और तरीके से कही जाए, उसको हम अन्योक्ति कहते हैं। यानी जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य करके कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहां अन्योक्ति होती। टारगेट कहीं और है लेकिन बात कहे किसी और से रहे, तो इसको कहते हैं अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ये यहाँ का एग्जाम्पल नहीं है दादा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो ही बम्यो आगे कौन हवाल। एक राजा थे जय सिंह, नई नई शादी हुई, बिहारी जी उनके दरबार में रहते थे। तो नई नई शादी हुई, जय सिंह ने दरबार करना बंद कर दिया, दरबार आना बंद कर दिया। राज्य के हाल चाल बड़े खराब हो गए। अब समस्या ये थी कि राजा के सामने कौन कहने जाए, यानी बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधे। राजा तो राजा होते थे, उनके दिमाग में आएगा कि चलो आज इसको तोप में बंधवा के उड़वा दो, ये बहुत उल्टी पुल्टी बातें करता, तो उड़वा देते। अब ये भी बात थी, तो बिहारी जी के दिमाग में आया कि इनको सुधारना भी है और सीधे सीधे इनसे कहना भी नहीं है, घुमा फिरा के बात इनको कहनी है ताकि इनको बात समझ में आ जाए। तो उन्होंने एक दोहा लिखा और उन्होंने जय सिंह को जाकर के सुनाया। वो दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, और अली कलीसों ही बंध्यो आगे कौन हवाल। उन्होंने कहा कि इस समय ना तो पराग है, ना मीठा शहद है, ना इस काल में विकास हो रहा है, क्योंकि जो भमरा है वो लगातार कली के आसपास ही मंडरा रहा है, उसको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो समझ गया राजा कि ये मुझसे कह रहा है मैं रानी के आसपास मंडराता रहता हूँ, और उसने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, आई है फेर बसंत ऋतु इन डारन के मूल। ये तो हो गया अन्योक्ति अलंकार। अब अन्योक्ति अलंकार के बाद आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार की खासियत क्या है? किसी एक ही वस्तु के दो गुण बताए जाएंगे और ये दोनों गुण एक दूसरे के विपरीत होंगे। वस्तु एक ही है, उसके दो गुण है, दोनों गुण एक दूसरे के ठीक अपोजिट है, उल्टे उल्टे हैं। जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। यानी जैसे जैसे काले रंग में डुबोया जाएगा वैसे वैसे आदमी भूरा होता चला जाएगा। तो उल्टी बात कही गई है, हालांकि अर्थ उसका सही है। विकसते मुरझाने को फूल, दीप जलता होने को मन, बरसते भर जाने को मेघ, उदय होता छिपने को चंद। विकसते मुरझाने को फूल, फूल मुरझाने के लिए विकसित होते हैं, उल्टी बात। दीपक जलता होने को मंद, दीपक इसलिए जलता है ताकि वो मंद हो सके।
बादल इसलिए बरसते हैं ताकि वो फिर भर के आ सकें, और उदय होता छिप जाने को चांद, चांद इसलिए निकलता है ताकि वो उदय हो सके। भर लाऊं सीपी में सागर, एकदम उल्टी बात। विस्मय है गोदावरी अमृत के फल देत, केशव जीवन हार को दुख अशेष हर ले। जीवन हार जाओगे लेकिन दुख चला जाएगा, मतलब एकदम जब जीवन ही नहीं रहेगा तो सुख और दुख कहां से आएगा। ठीक, अब अगला जो अलंकार है वो है विशेषोक्ति अलंकार। मैं बता चुका हूं जहां पे कुछ विशेष बात कही जाए वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहां कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है वो विशेषोक्ति अलंकार होता है। अभी विभावना में आप पढ़ रहे थे कारण नहीं है लेकिन काम हो रहा है, यहाँ काम नहीं है और कारण मौजूद है। दो दो में बरसते मैं प्यासी की प्यासी, मैं तो दुद्दू बरस रहे हमें प्यास बनी हुई है। नीर भरे नित प्रत रहे तऊन प्यास बुझाई, नीर रोजाना भरा है प्यास नहीं बुझ रही। नीर भरे नित प्रत रहे तऊन प्यास बुझाए, नीर भरा है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। तो विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है प्रतीप अलंकार। ठीक, प्रतीप अलंकार को देख लो, इसकी क्या खासियत है। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का कथन उपमेय के रूप में, यानी तुलना की जाए उल्टी पुल्टी, तुलना की जाए कैसी, उल्टी पुल्टी। जिसकी जिससे तुलना करनी हो उससे ना करके उल्टी कर दी जाए, उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय बना दिया जाए। ये स्थिति अगर डेवलप होती है, पैदा होती है, तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार होगा वो प्रतीप कहलाएगा। जैसे उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, शरीर के समान श्याम है, और जमुन जल में नहाए, यानी जल की तुलना काले से होनी चाहिए थी लेकिन उल्टी कर दी गई। मुख से सदन होता प्रकाशित, काम क्या है चंद्रमा का, अब चंद्रमा से प्रकाशित होना चाहिए सदन लेकिन यहाँ मुख से कर रहे हैं तो उल्टी उल्टी बात कहेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रतीप अलंकार है। ठीक है, अब प्रतीक के बाद अंतिम अलंकार यहाँ का बचता है, उसका नाम है अर्थांतर न्यास अलंकार। समझो, जहां किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, अर्थांतर न्यास होता है। यानी एग्जाम्पल देने के लिए बड़ी बात है तो छोटा एग्जाम्पल, छोटी बात है तो बड़ा एग्जाम्पल, ऐसी स्थिति अगर क्रिएट होती है तो उसे बोलते हैं अर्थांतर न्यास। जैसे बड़े न हूजे गुणन बिन नीरद निरद बढ़ाई पाए कहे दतूरे शोकन गहनो गढ़ो न जाए, इतनी बड़ी बात कही गई है, एग्जाम्पल बिल्कुल छोटा सा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अर्थांतर न्यास होता है। अब इसके बाद आते हैं हम उभयालंकार में, जिसके दो प्रकार होते हैं, संकर और संसृष्टि। समझ लो क्या है। मैंने बताया जब एक ही पद में दो अलंकार पाए जाएं, अर्थालंकार भी हो शब्दालंकार भी हो, ऐसे अलंकार को बोलते हैं उभयालंकार। दो अलंकार पाए जाएं उसको क्या कहेंगे, उभयालंकार। उभयालंकार दो तरह के होते हैं, एक होता है संकर, एक होता है संसृष्टि। संकर और संसृष्टि में अंतर, जहां पर दो या अधिक अलंकार नीर क्षीर की भांति आपस में घुले मिले रहते हैं, उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं होता है, वहां शंकर अलंकार होता है। समझिए, एक ही जगह पे दो अलंकार हो, उनको कहां से अलग करना समझ ही ना आए, ऐसी स्थिति में संकर अलंकार होता है। जैसे सट सुदरहि शत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सट सुदरहि शत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ पारस परस में एक अलंकार, सट सुदरहि सत्संगत पाई, सब कुछ इकट्ठा ही आ गया। जब इकट्ठा आ गया तो संकर है, जब अलग अलग हो समझ आए तो संसृष्टि है। जहां दो या अधिक अलंकार परस्पर मिले तो हो किंतु उनकी पहचान अलग अलग हो जाए, ऐसी स्थिति में संसृष्ट होता है। जैसे भूपति भवन शुभाए सुहाव, सुरपति सदन न परतर पावा, मन में चित्त चारु चौबारे जनु रतिपति। यहाँ जनु करके आया है और यहाँ सुर सदन ये आए हुए हैं, भूपति भवन ये आए हुए हैं, स्वभाव स्वभाव यानी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दो अलग अलग है, समझ आ रहे हैं अलग अलग होते हुए तो संसृष्टि है। और जब एक ही में मिक्सअप हो जाए, समझ ही ना आए कहाँ पे क्या है, तो वहां पे होता है उभयालंकार। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अंतिम अलंकार की ओर, चौथा पार्ट जो है जिसको हम कहते हैं पाश्चात्य अलंकार। ठीक, क्या है ये, मानवीकरण। अलंकार का नाम क्या है, मानवीकरण, और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। किसी वस्तु व्यक्ति किसी वस्तु आदि को, जहां प्राकृतिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं को मानवीय भावनाओं का वर्णन कर दिया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां पे कोई चीजें हो और उन चीजों की प्रस्तुति ऐसे कर दी जाए जैसे कि वो कोई आदमी हो, इन चीजों को ऐसे प्रस्तुत कर दिया जाए जैसे कि कोई आदमी हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो मानवीकरण है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, अब आदमी हंसेगा कि फूल हंसेगा,
एक प्राकृतिक चीज है, उसको ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया जैसे आदमी हो। कलियां मुस्काई, कलियों को ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया जैसे वो आदमी हो। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, बादल बन ठन के कपड़े बड़े पहन के आए, मतलब ऐसे प्रस्तुत, बन ठन के समर के मतलब कपड़े बड़े पहन के आए, ऐसे प्रस्तुत कर दिया गया। सागर के उर, सागर के हृदय में, तो हृदय तो आदमी का होगा, सागर का कहाँ होगा। हवा का करताल बजाना, हवा ताली बजा रहा है, वाह। बूढ़े पीपल, पीपल को बूढ़ा बता दिया गया जैसे कि आदमी हो। संध्या सुंदरी, संध्या को सुंदरी बना दिया गया जैसे कि वो महिला हो। कलियां दरवाजे खोल खोल कर, अब दरवाजे खोल खोल कर झुरमुट में मुस्काती हैं, कलियां मुस्काती हैं, ये आदमी का काम है। पत्तियां हवा में नाच रही, नाचना आदमी का काम है, पत्तियों को नाचने के लिए कह दिया गया। तो जहां पे निर्जीव चीजें या जो मानव नहीं है उनको ऐसे प्रस्तुत किया जाए जैसे कि वो मानव हो, तो वो कहलाता है मानवीकरण अलंकार। और कुल मिलाकर के यहां से आपका अलंकार वाला पोर्शन समाप्त होता है, ठीक है। और अब हम आगे जो पढ़ेंगे, पहले तो अलंकार की करेंगे एक एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज के बाद हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा छंद का, ठीक। और फिर उसके बाद जो साहित्यिक क्षेत्र में आपको जितना पढ़ना था वो आपका पूरा हो जाएगा। साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना था वो आपका पूरा हो जाएगा। आपने क्या क्या पढ़ लिया उसको जरा एक बार देख लो, क्या क्या आप पढ़ चुके हो अभी तक। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसके अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपने पढ़ा हिंदी भाषा का इतिहास या हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या था वो पढ़ा। आपने बोलियों के बारे में पढ़ा, उपभाषाओं के बारे में पढ़ा, ठीक। और आपने संवैधानिक प्रावधान भी पढ़े, संवैधानिक प्रावधान भी पढ़े कि भाषा के बारे में हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए, ये आपने पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा कि साहित्य में, हिंदी साहित्य में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा मुख्य मुख्य लेखक, कवि और उनकी रचनाएं, ये आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आप रस पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहां तक आते आते आपने अभी क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया अलंकार। अब इस सेक्शन में केवल एक चैप्टर बचता है और उस चैप्टर का नाम है छंद, ठीक है। छंद के बाद फिर आपका हिंदी का मूल शुरू होगा जिसे हम कहते हैं व्याकरण, ठीक। ये आप पढ़ चुके हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, कवि और लेखक रचनाएं, रस आप पढ़ चुके हैं, अलंकार अभी आपने पढ़ ही लिए हैं। इसमें केवल एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है छंद, ठीक है। छंद बचा है, छंद आप पढ़ेंगे आगे, और तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।